अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू पिंक रोज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये चैनल होने वाला है रेजिन आर्ट पे। बहुत मज़ेदार वीडियोस आएंगी। सिंस मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ये रेजिन आर्ट, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, प्लस मैं जो भी नई चीज़ें लूँ वो शेयर करूँ, ताकि जो भी बिगिनर्स हो मेरे साथ वो देख सकें, और अगर कोई मुझे गाइड कर सकता हो तो वो मुझे गाइड करेगा। प्लस जो भी मेरा जर्नी होगा इस रेजिन आर्ट पे, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हम सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सिंस आई एम न्यू, तो मैंने अभी तो मैंने हर चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट की हैं। जो चीज़ें मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि और फिर आपको बताऊँगी कि अभी तक मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या मिसहैप्स हुए हैं या क्या ब्लंडर्स हुए और क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए था क्या नहीं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये चैनल, मेरा कंटेंट और मेरा काम जो होगा वो पसंद आएगा। आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी रेजिन पे, फिर कहीं जाके मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, स्पेशली अगर किसी को एस्थमा या कोई एलर्जीज़ होती हैं, कुछ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो आपको इसके लिए रेस्पिरेटरी मास्क चाहिए और ग्लव्स वगैरह चाहिए, क्योंकि द रेजिन कैन स्टिक टू योर स्किन, और फिर बाद लोगों को उससे इरिटेशन भी हो सकती है, और इरिटेशन ना भी हो तो उसको रिमूव करना एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो वैसे तो यू नीड रेस्पिरेटरी मास्क, लेकिन मैं फ़िलहाल ये N95 मास्क ही यूज़ कर रही हूँ। मैं रेस्पिरेटरी मास्क लूँगी। पाकिस्तान में 3M के मास्क बहुत महंगे मिल रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये का वो मास्क है रेस्पिरेटरी, जिसमें फ़िल्टर्स आप चेंज कर सकते हैं, जबकि बाहर इट इज़ ओनली $13 to $15। तो कोई बाहर से आ रहा होगा तो इंशाल्लाह उससे मंगवाऊँगी। तो मैं फ़िलहाल ये मास्क यूज़ करती हूँ। एक वेंटिलेटेड प्लेस में मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि हवा का गुज़र होना चाहिए, ताकि कम से कम वो फ्यूम्स जो हैं आप उनको इनहेल कर सकें। और यू नीड ग्लव्स। अब अच्छे ग्लव्स रहते हैं जो थोड़े से लंबे हों, ताकि रेजिन लगे नहीं, तो उसकी वजह से मैं स्लीव्स यूज़ करती हूँ कि वो मेरी स्किन को ना टच हो रेजिन। प्लस सर्जिकल ग्लव्स बहुत अच्छे रहते हैं, उनके साथ काम करना आसान है, उसके साथ अगर स्टिक भी कर जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैंने डिस्पोजेबल ग्लव्स प्लास्टिक के लिए, ये चीपर ऑप्शन है। सर्जिकल ग्लव्स का एक सेट जो था 100 पीसेस का, दैट वाज फॉर अराउंड 13 to 1500 रुपीज़, जबकि ये मैंने दराज से ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छी डील मिली। बास सेलर ज़्यादा महंगा भी बेच रहे थे। ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ के 2 का सेट, यानी कि 200 है, 2 पैकेट है, एक पैकेट में 100 है, 100 ग्लव्स हैं। तो ये 100 रुपीज़, 99 रुपीज़ में इनफैक्ट उन्होंने दिया, प्लस 70 रुपीज़ थे शिपिंग चार्जेस। तो मैंने 2 सेट्स मंगवा लिए थे, तो 270 रुपीज़ में, 270 तो नहीं, 267 रुपीज़ में 69 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस थे, और 99 रुपीज़ का एक ये सेट था 2 का। तो मैंने 2 सेट मंगवाए हैं, 267 रुपीज़ में मुझे ये डिलीवर हुआ। तो हम पहले ये पहन लेते हैं और मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें रेजिन और उसमें केमिकल्स जाने हैं, कलर्स, पिगमेंट्स, सब कुछ, उन सब के लिए बेहतर है कि आप मास्क यूज़ करें, ताकि आप उनके फ्यूम्स को ना कैच कर सकें। अब बारी आती है इन डिस्पोजेबल चीज़ों की, जिनमें हम रेजिन को मिक्स करते हैं। आप सब भी कह रहे होंगे कि ये रेजिन की तरफ क्यों नहीं आ रही। उसकी वजह है कि अगर आपके पास रेजिन हो भी और ये चीज़ें ना हो, तो आप रेजिन के साथ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसको मिक्स करने के लिए यू नीड अ कप और अ ग्लास और अ टब, जिसमें आप उसको मिक्स कर सकें, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी आपको जितना चाहिए। ओके, तो रेजिन जो है वो प्लास्टिक और सिलिकॉन में सही रहता है, वो उसके साथ स्टिक नहीं करता। वंस वो ड्राई हो जाए आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए मोल्ड्स जो हैं वो सिलिकॉन के होते हैं। प्लास्टिक के मोल्ड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा इशू है, सिलिकॉन इजीली नरम होता है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। प्लास्टिक में अगर रिमूवेबल हो, जैसे आपने कोई स्क्रूज़ के थ्रू उसको जोड़ा हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ प्लास्टिक थोड़ा मसला कर सकता है, क्योंकि वो हार्ड होता है। एनीवे, इन चीज़ों की तरफ आते हैं। रेजिन को मिक्स करने के लिए आई हैव दीज बड़े साइज़ के 440 ml की कैपेसिटी है इन डिस्पोजेबल कप्स की। ये प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के कप्स हैं। उसके अलावा आई हैव 100 ml कैपेसिटी के कप्स, और ये वाले कप्स भी हैं मेरे पास, इनकी भी रफली 150 ml की कैपेसिटी है।
मिक्स करने के लिए आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये वुडन स्टिक्स रहती है। मेरे पास पहले स्पून्स थी, मैं इनसे यूज़ कर रही थी, लेकिन जब मेरे पास स्टिक्स हैं, मैंने ये यूज़ करना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वुडन स्टिक्स तो ज़्यादा इजीली आपको हेल्प करती हैं सारी चीज़ों को मिक्स करने में, स्क्रैप करने में, तो ये बहुत अच्छी रहती हैं। आई हैव दिस वुडन स्क्यूअर्स। जब आपने रेजिन को पोर कर लिया है और उसमें आप कुछ गिरा हुआ देखते हैं तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। मेरे पास क्यू टिप्स हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिमूव पेंट आपने करना होता है, तो ये बहुत अच्छी प्रिसाइज आपको ना एक्शन आपका प्रिसाइज हो सकता है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह से रिमूव कर सकते हैं उस पेंट को। आई हैव टूथपिक्स, ये भी इसी तरह रिमूव, जिस तरह स्क्यूअर्स कुछ रिमूव करने के काम आती हैं, ये भी इसी तरह काम आती हैं। चम्मच, ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल स्पून है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं रहता जितना आई हैव ऑलरेडी सेड दिस कि वुडन स्टिक्स ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में रेज़न को मिक्स करना है तो फिर आपको इससे बड़े कप्स चाहिए। आप कोई छोटा सा टब भी यूज़ कर सकते हैं या कोई छोटी सी बकेट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी क्वांटिटी में रेज़न को मिक्स करना है। और रेज़न को मिक्स ज़रा अच्छा 4-5 मिनट लगा के, खूब जान लगा के मिक्स करना होता है, तभी वो अच्छी तरह मिक्स होता है। अदरवाइज़ उसके अंदर सॉफ्ट स्पॉट्स रह जाते हैं और वो कभी भी फिर क्योर नहीं हो पाते, हार्ड नहीं हो पाते, और फिर वो आपका एक डिज़ास्टर हो जाता है, जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना वो तबाह हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं ये मैंने चीज़ें सबसे पहले आपको बताया, मैंने मास्क लिया था, ग्लव्स लिए थे और ये चीज़ें ली थी, और इसके साथ फिर मैंने रेजिन मंगवाया था और कुछ कलर्स मंगवाए थे, साथ में मैंने सिलिकॉन गन मंगवाई थी। अब मैं उन चीज़ों की तरफ आती हूँ जो मैंने सबसे पहले मंगवाई थी। ओके, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने सबसे पहले ऑर्डर की थी। जब मैंने रेजिन में इंटरेस्ट मुझे मेरा डेवलप हुआ था तो मैंने जो कलर्स मंगवाए, जो रेजिन मंगवाया, मैंने काफ़ी रिसर्च की कि बहुत टाइप्स के रेजिन होते हैं। मुझे ऐसा पाकिस्तान में सही से कोई शॉप नहीं मिली जो बताए ये ऐसा है, ये वैसा रेजिन है, ये टॉप के लिए, ये टॉप एज इन एक टॉप कोटिंग है जो आप किसी चीज़ पे भी दे सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि टेबल टॉप बनाने के लिए डिफरेंट सॉर्ट का रेजिन बाहर यूज़ होता है, काउंटर टॉप्स के लिए किसी और तरह का यूज़ होता है, कोई कोस्टर्स वगैरह या ट्रेस के लिए किसी और किस्म का यूज़ होता है, अगर आपने कैनवस पे पोर करना है वो डिफरेंट किस्म का रेजिन यूज़ होता है। खैर पाकिस्तान में क्या हिसाब है मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक नहीं पता। खैर अभी मुझे कुछ वीक्स ही हुए हैं, 3 से 4 वीक्स इन चीज़ों में आए भी, तो इंशाल्लाह आई विल लर्न विद टाइम। ये वो रेज़न है जो मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया था। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इंस्टाग्राम पे भी कुछ पेजेस थे लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये मैंने दराज से लिया था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं सेलर का आप लोगों को कमेंट्स में बता दूँगी, लेकिन ये मुझे मिला था अराउंड 1650 का, और नहीं सॉरी 16 समथिंग 1650 थे या 70 रुपये थे, और साथ में डिलीवरी चार्जेस थे, तो कोई 1700 कुछ रुपीज़ में ना मुझे 1 लीटर का रेजिन, 1 kg सॉरी, और 500 ग्राम्स हार्डनर मिला था। इसकी 2:1 की रेशो थी, 2 पार्ट्स रेजिन एंड 1 पार्ट हार्डनर। अच्छा, ये मैंने यूज़ किया और आप देख सकते हैं ये बॉटल एम्प्टी हो चुकी है कि मैं इसको पूरी तरह ख़त्म कर चुकी हूँ। और मैंने ये एक इंस्टाग्राम का पेज था मीम नून, उधर से कुछ कलर्स ऑर्डर किए। ये टील है, दिस वन इज़ टर्कोइज, ये रेड है, ये सिल्वर है, फिर मैंने ऑर्डर किया था ये मोका है, ये ब्राउन सा कलर है, ये चारकोल ग्रे है, और ये हॉट पिंक है। मैंने बेसिकली बेबी पिंक ऑर्डर किया था, गलती से उन्होंने हॉट पिंक सेंड कर दिया था। एनीवे, ये मैंने दराज से ऑर्डर्स किए थे, ये 2 कलर्स। अच्छा, इन लोगों की सॉरी, इनकी प्राइस मैं बताना भूल गई। ये 30 ग्राम्स ईच कंटेनर में 30 ग्राम्स ऑफ माइका पाउडर है, ये माइका पाउडर है। डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आते हैं, देयर इज़ पेस्ट, अल्कोहल इंक्स, एक्रेलिक्स, पाउडर्स में ये माइका पाउडर्स हैं, इनके अंदर एक हल्की सी शाइन होती है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, ये वाइट है और ये पिंक है। पिंक सही था लेकिन वाइट बिल्कुल ग्लिटर ही है और मुझे अच्छा नहीं लगा था ये कलर, लेकिन ये चीप थे एज़ कम्पेयर टू दीज, क्योंकि इंस्टाग्राम पे चीज़ें महंगी ही हैं, दराज पे सस्ती हैं, लेकिन दराज में मुझे माइका पाउडर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले। ये एक सेट था जिसको वो 2 कैटेगरीज़ में सेल कर रहे थे, माइका पाउडर्स जो कि आप रेजिन में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आई शेडो पैलेट के तौर पे भी। ये 250 रुपये का था, साथ में डिलीवरी चार्जेस थे।
इसके जो शेड्स हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। मैंने ये ब्लू यूज़ किया है और ये वाइट, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट अच्छा है। मैं अभी आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने बनाई हैं अभी तक। मैं आप लोगों को अपना सबसे पहला पोर के अभी बताऊंगी जो चीज़ बनी थी और क्या क्या मसले हुए थे वो सब कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलिकॉन गन, ये मैंने, ये उसकी स्टिक्स हैं, सिलिकॉन ग्लूज हैं। ये मैंने ऑर्डर, ये तो मैंने हर बाज़ार से ख़रीदी थी। इट वॉज़ फॉर रुपीज़ आई बिलीव 400 या 450 रुपीज़ की है, ऐसे ही मिल जाती हैं। अच्छा, अब इसके बाद मुझे, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, एक ही रंग में डिफरेंट टाइप्स के, एक तो मीडियम आते हैं, जैसे इंक, अल्कोहल इंक्स होंगी, पेस्ट होगा, एक्रेलिक होगा, ये होगा, क्या कहते हैं, माइका पाउडर होगा, एक सिंपल दूसरा पाउडर भी होता है। खैर, तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा ऑर्डर प्लेस किया कि इनमें तो मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं मैं कर सकती। मैंने कुछ मज़ीद कलर्स मंगवाए, अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। प्लस ये रेज़िन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक और रेज़िन मंगवाया। सेम सेलर से मैंने डिफरेंट टाइप का रेज़िन मंगवाया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, उसने डिफरेंट तरीके से काम किया। इस रेज़िन से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, मैं पहले आपको वो शो कर दूँ। ये मेरा सबसे पहला पोर है। अब फ्रंट से तो इट लुक्स रियली नाइस, स्मूथ सरफेस है, कोई सुराख नहीं, कोई एयर बबल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक स्मूथ सी सरफेस है। आप देख सकते हैं ग्लास लाइक अपीयरेंस है इसकी। लेकिन इसकी बैक साइड पे एक डिज़ास्टर है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या दिखा रही हूँ, कितनी अनइवन सरफेस है। सिंस मेरे पास कोई मोल्ड्स अभी तक नहीं है, मैंने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, लेकिन वो आने में टाइम लग रहा है। ये मैं, जब मेरे पास रेज़िन आ गया तो मुझे था कि मैं कुछ करूँ जब तक मोल्ड्स नहीं आते। खैर है, मैं ख़ुद से बनाती हूँ। मैंने प्लास्टिक के मोल्ड्स बनाए थे और फिर मैं आपको बताऊँगी क्या क्या हुआ। बाय द वे, ये जो 2 कट्स लगे हुए हैं मेरी उंगली पे, ये प्लास्टिक से मैं मोल्ड ही बना रही थी और पेपर कटर था वो मेरी उंगलियों पर फिर गया। इसलिए आई वुड सजेस्ट आप लोग खुद से प्लास्टिक के मोल्ड्स ना बनाएं। सिलिकॉन के मोल्ड्स घर में भी बन सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। उसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है या आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने चीज़ें बनाई वो इतनी खूबसूरत नहीं बनी, मुझे एटलीस्ट इतनी पसंद नहीं है। मैंने एक ये कोस्टर बनाया, आई होप आप लोगों को पता चल रहा हो। जो मेटेलिक सिल्वर है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये जो ग्रीन है साइड पे वो बहुत खूबसूरत है। अब इसके पीछे भी ये आप देखें, ये मैं सारा बताऊंगी कि क्या होता है जिसकी वजह से ये पीछे क्रिंकल्स या रिंकल्स आए। इसके साथ मैंने एक ये बनाया, इसके पीछे भी ऐसे। और जो रेज़िन बच गया, जो कि काफ़ी अमाउंट में ही बच गया, उसको मैंने एक प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर में डाला और जब वो कंटेनर रिमूव किया तो उसकी शेप आ गई। ये जो मैंने पिगमेंट इसमें यूज़ किया था तो माइका पाउडर, लेकिन वो होलोग्राफिक था। इट वाज वाइट, लेकिन जब मैंने रेज़िन में मिक्स किया तो वो पर्पल हो गया। अब इसके बाद जो थोड़ी अच्छी मेरी चीज़ें बनी थी वो आपको दिखाती हूँ इसी रेज़िन से। आई रियली लाइक दिस कोस्टर। इसमें बहुत ही पसंद है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ये डिज़ाइन है उसमें जिससे लगता है कि शायद कोई उभार है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल स्मूथ है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। अब रेज़िन से काम करने के लिए आपको हीट गन या टॉर्च, ब्यूटेन टॉर्च की ज़रूरत होती है। अभी वो मेरे पास है नहीं, तो उसकी वजह से ये एयर बबल्स आप देख सकते हैं। मैं हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ, वो किसी हद तक काम करता है, लेकिन सारा आपका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पर मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आप एयर बबल्स को देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। जब ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, रेज़िन हार्ड हो जाता है, क्योर हो जाता है, तो फिर वो एयर बबल्स ऐसे होल्स की सूरत में सरफेस पर नज़र आते हैं। लेकिन ये जो इसकी निचली सरफेस है, विच आई लाइक मोर देन द फ्रंट वन। मैं इसकी बैक सरफेस को यूज़ करती हूँ जिसमें कोई होल्स नहीं है, क्योंकि वो नीचे थी, सारी हवा ऊपर की तरफ आती है, इसलिए जो उसका फ्रंट बन रहा था वो सारे सुराख वहाँ आ चुके हैं। मैं इसकी बैक सरफेस को यूज़ करती हूँ और ये ज़्यादा मुझे पसंद भी है। इसमें हल्का सा गोल्ड है, ग्रे है, सिल्वर है, वाइट है, और साइडों को बाद में मैंने पेंट किया था लिक्विड गोल्ड से।
ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके बाद एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है ये हॉट प्लेट के तौर पे यूज़ होते हैं तो बेसिकली कॉस्टर, लेकिन यानी कि एक बड़ी डिश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट क्रिस्टल क्लियर उसकी फिनिश है, फ्रंट भी बैक भी साइडों पे। ये भी मैंने प्लास्टिक का खुद से मोल्ड बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा मोल्ड बना था और आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। खैर ये वो सब चीज़ें हैं जो मैंने इस रेजिन से बनाई थी। अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो मैंने बाद में ऑर्डर की हैं। उसमें एक नई रेजिन की बॉटल है, उससे जो चीज़ मैंने बनाई है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। Oops, I forgot to show you guys this coaster। ये मैंने जो मोका शेड था उससे बनाया था। ये इसके ऊपर पता नहीं कुछ गिरा हुआ है जिसका स्टेन है, लेकिन मैंने डिफरेंट शेप में बनाया था। खैर ये पीछे जो रिंकली सरफेस है इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो रही है। मैं वुडन टेक्सचर चाह रही थी तो मैंने सोचा मोका को यूज़ करके देखते हैं, लेकिन वुडन लुक आई नहीं। एनीवे नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। ये वही इंस्टाग्राम का पेज है जिससे मैंने पहले पिगमेंट्स मंगवाए थे, माइका पाउडर्स मंगवाए थे। इस बार मैंने इनसे माइका पाउडर्स और कुछ ग्लिटर्स मंगवाए। जो ग्लिटर है वो एक ये टी पिंक है, एक ये शैम्पेन में है ग्लिटर, और एक ग्लिटर है ये लेवेंडर। ये 3 ग्लिटर्स मैंने इनसे मंगवाए थे। ग्लिटर्स के लिए ना दे चार्ज मी 250 रुपीज़ पर पैक, और एक पैक में मेरे ख्याल से 25 ग्राम्स है या 30 ग्राम्स है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ग्लिटर्स मैंने ये दराज से ऑर्डर किए थे। ये 550 रुपीज़ का पैक था जिसमें 12 कलर्स हैं और हर कलर के 4 इस तरह की बॉटल्स हैं। हर बॉटल में मुझे मेरे ख्याल में 2 ग्राम है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। और ये एक और इंस्टाग्राम का पेज था, ये अफोर्डेबल था थोड़ा। इधर से भी मैंने ग्लिटर्स ऑर्डर किए थे। ये 150 रुपीज़ का मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे दिया था, और इसमें 20 ग्राम्स है ग्लिटर। और ये चंकी है, बिग डिस्क है। आई हैव इन सिल्वर, ये ब्लू का एक शेड है, ये पर्पल का एक शेड है, ये पिंक है, ये गोल्डन है, और ये वाइट है लेकिन इसके अंदर होलोग्राफिक कह सकते हैं या ओपल वो कह सकते हैं इफेक्ट है, जिसमें पिंक है और मल्टी वाला शेड नज़र आ रहा है। ये सब ग्लिटर्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए। उसके अलावा इसी इंस्टाग्राम के पेज से ये मैंने ग्लास बॉल्स भी ऑर्डर की थी। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही है, नज़र आ रही है भाई। इसे मुझे रिमूव करने का बैकग्राउंड से कुछ। ये ग्लास बॉल है, ये मेरे पास इस टर्कोइज शेड में है, गोल्डन शेड में है, ये ट्रांसपेरेंट वाइट कह सकते हैं, और ये सिल्वर है। ये भी जब मैं आगे यूज़ करूँगी तो आप लोग देखेंगे। ओके, ये मेरे ख्याल में 200 रुपीज़ पर बॉटल था, और इसमें 50 ग्राम से शायद। एनीवे अब उसके बाद बात करते हैं इसी इंस्टाग्राम पेज से जो मैंने दूसरे माइका पाउडर्स मंगवाए। उनमें है एक बेबी पिंक, मेरा ख्याल है कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, ये एक्वा है। खैर मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। ये टी पिंक है, ये लेवेंडर है, ये मिडनाइट ब्लू है जो कि बहुत खूबसूरत शेड है,
ये ग्रे ब्लू है, ये भी खूबसूरत शेड है। और इसके अलावा मैंने वाइट कलर मंगवाया था, वो ये है, इसी पेज से मंगवाया है। ये इस कप में क्यों मैंने ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि एक मैंने चीज़ मंगवाई थी लिक्विड गोल्ड, उसकी बॉटल का कैप जो था वो लूज़ था, तो वो ज़ाया मुझे होने का डर था, इसीलिए जो मैंने इसका कंटेनर था उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और ये तो पाउडर था, तो मैंने इसको एक डिस्पोजेबल कप में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, फिर चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ओके, नाउ वी हैव सम स्पेस। फिर मैंने इसी इंस्टाग्राम पेज से, जो थोड़ा अफोर्डेबल है, मैंने कुछ पिगमेंट्स भी मंगवाए थे। कुछ मेटेलिक शेड्स हैं, कुछ माइका पाउडर्स हैं, कुछ बेसिक पाउडर है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। एक ही मैंने पर्ल इफ़ेक्ट में, यानी कि जो माइका पाउडर है वो ये पीच शेड लिया, टर्किश रोज़ लिया, फिरोज़ी लिया, ये लाइट पिंक है, ये बेबी ब्लू है, ये एक सफ़ायर ब्लू शेड का नाम था, ये मंगवाया, और ये वायलेट है। ये शेड्स मैंने मंगवाए। उसके अलावा मैंने ये ओपल शेड्स हैं, जिनमें दिखने में वाइट होते हैं लेकिन थोड़ा सा होलोग्राफिकली एक और शेड शो हो रहा होता है। ये ओपल वायलेट है, ये ओपल ग्रीन है, ये ओपल ब्लू है, ये ओपल रेड है, ये ओपल गोल्ड है। जब मैं यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे कि ये अभी सारे वाइट लग रहे हैं दिखने में, लेकिन सबके शेड्स डिफरेंट आएंगे जब हम रेज़न में मिक्स करेंगे। इसके अलावा बेसिक में मैंने एक ये बेसिक रेडिश पिंक मंगवाया है, वो मैं देखूँगी। अच्छा, आई एम सॉरी, ये माइका पाउडर नहीं है, ये भी बी लिखा हुआ है, बेसिक वायलेट है। बेसिक में ये 2 शेड्स हैं, इनमें शाइन और लस्टर सा जो होता है वो नहीं होगा। फिर जब हम डिज़ोल्व करेंगे देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, जो किया तो मैं आपको दिखा चुकी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, अभी वो दिखाऊंगी, जो मैंने इस नए रेज़न से बनाया हुआ है। अच्छा, ये मेटालिक शेड्स हैं, ये एक गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये एक और गोल्ड का डिफरेंट शेड है। इसके अलावा मैंने पेस्ट ऑर्डर की थी वाइट, इस पेज से भी, और जो दूसरा पेज था जो थोड़ा महंगा है उससे भी वाइट में पेस्ट ही मैंने ऑर्डर की थी, ये है मेरे पास। अब इसके अलावा आपने देखा, जैसे मैंने जो कोस्टर्स अभी दिखाए थे उनकी साइड पे गोल्ड पेंट किया हुआ था, उसके लिए लिक्विड गोल्ड और लिक्विड सिल्वर आता है, वो मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था। इस तरह की ग्लास बॉटल में है, ये सिल्वर है लिक्विड। इसी तरह की बॉटल में गोल्ड था, लेकिन उसका कैप लूज़ हो रहा था, जो मैंने आपको बताया कि वाइट माइका पाउडर के उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, ये भी मेरे से खुल नहीं रहा, इसके अंदर वो मैंने बॉटल रखी हुई है। ओके, और ये जो थोड़ा अफोर्डेबल था, उधर से भी मैंने ये लिक्विड गोल्ड मंगवाया है। इस वाले पेज से लिक्विड गोल्ड मुझे 1000 रुपीज़ पर बॉटल मिला है, और इसमें क्वांटिटी 30 ml है शायद, और इसमें 30 ग्राम्स है, जो कि mls में थोड़ी ज़्यादा, अराउंड 40 mls बन रही थी, और ये 500 रुपीज़ का है, तो इट्स क्वाइट चीप। ओके, मूविंग ऑन टू द रेज़न। सेम सेलर से मैंने, लेकिन इस बार डिफरेंट मंगवाया। इस पर ज़िपॉक्सी 300 लिखा हुआ है। ये 1 kg रेज़िन है और 500 ग्राम्स हार्डनर है। अब इससे जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक ट्रे बनाना चाह रही थी, लेकिन जब वो बन गई तो ऐसे लग रहा था जैसे ये वॉल पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो अब वो एक फ्रेम सा लगता है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द वन। या मुझे जगह बना लेने दें, फिर एक आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये ट्रे। इसकी फिनिश देख सकते हैं आप, इसमें इफेक्ट्स देख सकते हैं, जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। जो पिछला रेज़न था वो गर्मियों में, यानी कि अभी 2-3 वीक्स पहले टेम्परेचर अच्छा गर्म था, उसमें इजीली मैं उस पर काम कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है तो उससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, वो जल्दी सेट होना शुरू हो जाता था, उसके साथ वर्किंग टाइम काफ़ी थोड़ा हो गया था। लेकिन जबकि जो ये रेज़न है इसके साथ वर्किंग टाइम अराउंड 60 मिनट्स है,
तो आराम से मैं इस पर ना डिज़ाइन बना सकी। मैं सेट भी होने मतलब मैं डाल चुकी थी और मुझे लगा सेट हो गया होगा, लेकिन नहीं, मैं आराम से उसको चेंज कर सक रही थी पैटर्न को। और कोई अराउंड 1 घंटे में जब वो अच्छी तरह जेल इन होने वाला था, उससे पहले मैंने दोबारा दिया डिज़ाइन इसमें ड्रॉ किया ताकि इस बार वो रहे, क्योंकि सेल्फ लेवलिंग होता है, ये स्मूथ सरफेस हो जाती है, इसमें जो पैटर्न होता है वो चला जाता है। इसलिए जब वो सेटल होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने उसमें ये डिज़ाइनिंग की थी। और ये एक पेंट ब्रश है जो लिक्विड गोल्ड को पोस्टर्स की साइड्स पे करने के लिए काम आता है। इस टाइम ये गंदा हुआ है क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। फ़िलहाल मैंने अभी तक ये चीज़ें बनाई हैं। अभी मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैंने उसके लिए प्लास्टिक का मोल्ड बनाया है, जिसको बनाते हुए ये मेरी उंगलियाँ कट गई थी। मैं आप लोगों को मोल्ड दिखाती हूँ और अब जो भी उस पर काम होगा मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो शूट करूँगी। अब से जो काम होगा, जो भी प्रोग्रेस होगी, जो मैं सीखूँगी, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी मुझे बता सकें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, और अगर कोई मेरे से कुछ सीख सकेगा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी उस नए तैयार करदा मोल्ड के साथ, और इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे वो होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। प्लस मुझे 100 सब्सक्राइबर्स करने में हेल्प तो करें आप सब। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।